अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू गली क्रिकेट शो। मैं हूं शयान, मेरे साथ हैं शहरियार और अर्शद। और आज के एपिसोड पे हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया कप के बारे में। इंडिया की स्क्वाड रिलीज़ हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ लोगों का कमबैक हुआ है एंड बर्निंग क्वेश्चन दैट एवरीवनस बीन आस्किंग कि क्या इंडिया एशिया कप खेलेगा। आज उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्पोर्ट्स। स्टेटमेंट आया था कि हम आपस में सीरीज नहीं खेलेंगे बट आपस में टूर्नामेंट्स में खेल लेंगे। अब ये इट्स अ टॉपिक ऑफ हॉट, मतलब हॉट, इट्स अ डिस्कशन फॉर हॉट टॉपिक, क्योंकि हर कोई कहता है कि आपका पेट्रियोटिज्म में इतना सिलेक्शन क्यों है। बट इन सब के बारे में बातें करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। तो अर्चित, वेलकम बैक। यस जी। यार एक बर्निंग क्वेश्चन है। हाँ जी, एक ही है। एक ही है ना? हाँ। अच्छा। कित, पूछे दागे। कितने जहाज गिरे थे? ओहो, किसकी सुन लें, किस मीडिया आउटलेट की सुन लें, उसके हिसाब से बताया। बट डोनाल्ड ट्रंप के यस, लिहाज से तो it was a lot. 5 जेट्स वर डाउन। भाई 5 jets. सवाल सवाल ये नहीं पूछना चाहिए था कि जहाज कितने गिरे। सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में कैसा लग रहा है। Oh, yes, that was embarrassing, but yes, funny nonetheless. हाँ, खैर जैसा भी लग रहा है अब आप लोगों का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है, तो मतलब क्या वो करे। तो अल्लाह खैर ही करे बस। There you go. See, I had a ace up my sleeve. नहीं, अब तो आपका हो गया ना यार, वो आपने पिंडी ले लिया। हमारा नहीं है, अब आपका है वो। लो, लोग कह रहे हैं अभी कराची में जमीन कब खरीद रहे हो। वैसा हिसाब किताब चल गया है। नहीं यार, खैर या बट एटलीस्ट वी हाँ, कैन। हमारा हाँ। हमारा क्या जा रहा है, हम तो तफरी कर रहे हैं लेकिन नहीं, इट वाज प्रीटी सीरियस थिंग्स एंड यस, या वॉर इज नेवर गुड। एब्सोल्युटली। तो चले हम लोग अब, थोड़ा माहौल ठंडा हो गया तो अब हम लोग आते हैं यस। जरा क्रिकेट की तरफ। हाँ। यार ये शुभमन गिल कहाँ से आया है? वो भी वाइस कैप्टन। सुना है बड़ी अपोजिंग व्यूज लोगों ने अपने झाड़े हैं शुभमन गिल पे। नहीं, नोबडी ऐसा नहीं एक्चुअली, एंटी शुभमन गिल नहीं है कुछ भी। बाय द वे, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं क्या मैं, कि इंडिया का हाँ। स्पोर्ट्स पॉलिसी। हम्म। ओके, सो वो जो स्पोर्ट्स पॉलिसी था, स्पोर्ट्स पॉलिसी वही है अभी भी, या राइट? दे हैव नॉट रियली चेंज्ड इट। सो देयर हम्म इज, आई मीन, from the statement, I don't think there has been any change uh, since the war happened or skirmish happened or whatever they want to call it, right? Since the operations happened from both the sides, I don't think India's stance in playing Pakistan in a sporting event has changed. बट जो था वो वही है। मुझे लगा जो लेजेंड्स ने जो कदम उठाया है जी। उससे कोई उनको कोई और पॉलिसी दे दी थी, मुझे लग रहा लेजेंड से कुछ और उन बोला गया था क्या? यार है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनसे। उनके साथ जो हुआ भाई बहुत बुरा हुआ। आई थिंक समवेयर everyone is agreeing, the emotions were high. I think people thought the right क्या मतलब, सबकी इच्छा तो यही थी कि मैच नहीं खेलने चाहिए, हमको बॉयकॉट कर देना चाहिए। और क्यों बॉयकॉट कर देना चाहिए? क्योंकि हम खेलते हैं तो उनको पैसा मिलता है, वो पैसा कहाँ का जाता है, ब्ला ब्ला वट एवर। तो वो उनका नैरेटिव रहता है हर बार। एंड हम्म नाउ रीजन मिल गया कि नहीं खेलना चाहिए, तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। आई थिंक जो पॉलिसी बन रही है वो बन इसलिए रही है बिकॉज इंडिया वांट्स टू बिड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स। सो व्हाट यू कैन नॉट डू इज गो आउट ऑफ योर वे। क्रिकेट में तो चलो आप बुली कर लोगे, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं कर सकते ना। यू तो कैन ये नॉट। तो यस। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम में भी हाइब्रिड मॉडल लगेगा क्या? भाई मजेदार चीज है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल। आप मतलब नहीं पता भाई क्या लगेगा, नो आंसर्स। बट नहीं, वो तो वैसे भी न्यूट्रल वेन्यू पर होता है ना वो तो।
नहीं, अगर इंडिया होस्ट करेगा तो नहीं इंडिया का होगा नहीं, ना। इंडिया होस्ट करना चाह रहा है, दैट इज व्हाई इंडिया इज सेइंग या कि ऐसा 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 है। तो वो पॉलिसी में उन्होंने बोला है कि फॉर मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स वीजास विल बी गिवन एंड टीम्स विल बी अलाउड टू ट्रैवल। तो आई थिंक वैसे दैट इज देयर पॉलिसी या फॉर हाँ। नहीं तो आप लोगों ने लाहौर पिंडी ले लिया तो वहीं करवा लीगा मैचेस। वीज़ा भी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लाइक्स आएंगे भाई इस वीडियो पे। नहीं, लाइक्स नहीं आएंगे, मुझे गालियां पड़ेंगी खाली कि तुम शांत रह भाई गए, जवाब नहीं दिया तुमने। मैंने तो दिल लगा के एनडीटीवी देखा था। मुझे तो यही पता है भाई कि लाहौर पिंडी इस्लामाबाद सब चला गया। इंडिया का पार्ट है वो, अब तो वहीं मैचेस करा लें अब आप लोग। उफ 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 उफ, क्या बोला जाए। हाँ, मतलब उसको तो भाई कोई डिफेंड नहीं कर सकता, प्लेन एंड सिंपल एम्बैरेस्ड जो भी उन्होंने किया। हाँ। जी टीवी एंड एवरीवन, मतलब इट वाज सो एम्बैरेसिंग दैट इट बिकेम फनी। मतलब ऐसा। तो हाँ, बट यस, लेकिन सो या बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो आई जस्ट रैप अप द पॉइंट। सो दैट इज देयर पॉलिसी कि भाई पॉलिसी यूं है कि मल्टीलैटरल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस हैं टू होस्ट बिगर टूर्नामेंट्स एंड उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। अब इंटेंट ये है या इंटेंट ये है कि खूब सारा पैसा लगा हुआ है, ब्रॉडकास्टर इंडियन है, सबका पैसा है, पैसा बचा रहे हैं, कि ये है भगवान नो, मतलब अंदर तो कोई नहीं देख सकता ना दिल के क्या चल रहा है। दैट इज देयर। सो अब जो भी है जैसा है, खैर, so yes, that is there. Shubman Gill, nobody has any problem with Shubman Gill. They have problem with Shreyas Iyer not getting an opportunity. नहीं, मैंने ये भी सुना था कि जायसवाल को भी अपॉर्चुनिटी, डिजर्विंग यार, अपॉर्चुनिटी थी, जो शुभमन गिल की वजह से नहीं मिल पाई उसे। okay, so here is the thing. When this is the official stance जो मैं explain कर देता हूँ, and I agree with it. I'm not a Gautam Gambhir fan by any stretch of imagination, but they started the cycle. Openers were Jaiswal and Gill. ठीक, इनको टेस्ट मैचेस और ओडीआईएस के लिए भेज दिया गया, जगह खाली हो गई। दे गॉट संजू इन एंड दे गॉट अभिषेक शर्मा इन, राइट। एंड अभिषेक शर्मा जब जिम्बाब्वे में गए थे, और जनरली इंडिया जिम्बाब्वे में वीक स्क्वाड भेजता है, अभी से नहीं, बहुत 10 सालों से यही कर रहा है वो, कि कोई बड़ा इवेंट होता है उसके बाद एक जिम्बाब्वे का टूर होता है जिसमें कि खाली हमारे इंडिया ए का टीम लगा लो, ऐसा टीम जाता है वहां पे। अब अभिषेक शर्मा भाई साहब वहां पे मारा है 45-50 बॉलों में 100। अब मार है तो यू हैव टू गिव हिम अपॉर्चुनिटी मोर, यू कैन नॉट जस्ट साइड लाइन हिम। संजू सैमसन की जो आज हम श्रेयस अय्यर के लिए कह रहे हैं, वो हम संजू सैमसन उस जगह पे हुआ करते थे कभी, राइट। सो सैमसन को ले आए वो, अभिषेक शर्मा को ले आए। अब भाई सैमसन ने 300 मार दिए। अभिषेक शर्मा इज T20I नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर, ठीक है। अब नाउ यू ब्रिंग बैक जायसवाल एंड यू ब्रिंग बैक गिल। आप इतने सारे ओपनर्स तो नहीं लेके जा सकते, तुम राइट। ही सो ले यू आए थे हैव यार, टू, हमारे से सीखो, हमने तो टीम ही ओपनर से भर दी है। भाई उधर तो क्या बोला जाए, तो खैर। उस पे भी आएंगे अभी। तो अब इसमें यार 4 तुम्हारे पास ओपनर हो गए, तुम 4 ओपनर लेके जा नहीं सकते हो, ठीक है। अब यू हैव टू ड्रॉप समबडी। सो दे आर सेइंग दे हैव टोल्ड गिल नहीं, इसको क्या कहते हैं, जायसवाल को बोला है कि भाई यू फोकस ऑन टेस्ट मैचेस, ठीक है, कि टेस्ट में तुम जाओ, फोकस ऑन टेस्ट मैचेस एंड पॉसिबली ओडीआई, डिपेंड करता है। और हाँ, अभी आज एक खबर आई है, रोहित शर्मा इज रिटायरिंग पॉसिबली इन ऑस्ट्रेलिया। 5 ओडीआईज हैं या 3 ओडीआईज हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद हिल प्रॉब्ली कॉल इट अ डे। सो उसको बोला है कि भाई यू फोकस ऑन टेस्ट मैचेस। एंड शुभमन गिल, आई थिंक दे हैव फिगर्ड आउट कि इज आवर नेक्स्ट कैप्टन, ऑल फॉर्मेट कैप्टन। और इंडिया में क्या बोलते हैं, ऑल फॉर्मेट कैप्टन्स ही चल रहे हैं। मतलब धोनी के टाइम पे T20 आ गया, वरना दादा वाज, गांगुली वाज बोथ, ठीक है। उसके बाद जब धोनी ने लिया, ही वाज देयर फॉर ऑल फॉर्मेट्स। कोहली बिकेम फॉर ऑल फॉर्मेट्स। उसके बाद ट्रांजिशन चल रहा था, शर्मा आया, शर्मा वाज फॉर ऑल फॉर्मेट्स। सो दैट इज हाउ जनरली इंडियन क्रिकेट वर्क्स, कि भाई उनका ऑल फॉर्मेट कैप्टन ही होता है।
राइट, वहां पे मल्टीपल कैप्टन्स, वो नहीं हैंडल कर पाता है सिस्टम उतना अच्छा। और अभी तो हमारे केस में इसलिए चल रहा है बिकॉज सूर्य कुमार यादव इज नॉट प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। तो ही, आई थिंक पावर डायनेमिक्स ऐसा है कि एक दूसरे की कैप्टनसी के अंदर शायद लोग नहीं खेलना पसंद करते हैं, और वो इंडिया में करते भी नहीं है बिल्कुल भी। जब से हुआ है ऐसा नहीं हुआ है कि एक फॉर्मेट का एक कैप्टन है, दूसरे फॉर्मेट का दूसरा कैप्टन है, और दोनों एक दूसरे की टीम में भी खेल रहे हैं। दैट डज नॉट हैपन। मतलब वो एक बंदा फॉर्मेट खेलता ही नहीं है। जायसवाल इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, अभी से नहीं 2 साल पहले बोल दिया था उन्होंने। तो सिलेक्टर्स आर स्टिकिंग टू व्हाट दे हैड सेड। एंड अगर आप एकदम टाइमलाइन उठाओ तो एवरीथिंग मेक सेंस परफेक्टली इसमें। तो एज फार एज जायसवाल के लिए इट इज, क्या बोला जाए, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन ट्रैक, बट हाउ डू यू डील विद अभिषेक शर्मा कि भाई वो जोफ्रा आर्चर को 150 पे छक्के मार रहा है, और भाई वो कर दिया, ही हैज परफॉर्म्ड एवरीवेयर इन एवरी सीरीज, व्हाट डू यू डू? यू कैन नॉट ड्रॉप हिम, सो इट्स जस्ट दैट। तो ये है, एंड आई गेस इट्स अ हैप्पी प्रॉब्लम टू हैव कि भाई तुम्हारे पास 5-6 लौंडे हैं, सबके सब मार रहे हैं, 4 ही लेके जा सकते हैं या 3 लेके जा सकते हैं, राइट? सो दैट्स देयर। तो गेल के आने से जो है वो इनजस्टिस विद संजू सैमसंग तो नहीं हो जाएगा? मोस्ट लाइकली हो जाएगा भाई, मोस्ट लाइकली हो क्योंकि वो जाएगा। अब एज अ प्लेयर वापस नहीं आया, उसको वाइस कैप्टन भी बना दिया है, तो इट मींस के वो ही इज़ देयर टू स्टे, लाइक ही इज़ गोना बी इन द प्लेइंग 11 फॉर ऑल द गेम्स। लेकिन यार ओके, वैसे संजू सैमसन इज वेरी अनलकी। वो बेचारा वो पिछले 2-3 साल से रन्स करता हुआ आ रहा है, और वो हमेशा किसी ना किसी के लिए उसको जगह बनानी पड़ती है। आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़, अब वो कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। ओके, सो लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। इंग्लैंड के साथ सीरीज थी, हम्म उसको 5 के 5 T20 दिए हमने, ठीक है? हर गेम में शॉर्ट बॉल पे पुल मार रहा है, आउट हो रहा है, पुल्ला मार रहा है, आउट हो रहा है, पुल्ला मार रहा है, आउट हो रहा है, 5 के 5 गेम, करेक्ट? व्हाई डिड नो अदर प्लेयर गो थ्रू द सेम थिंग? ऐसा तो नहीं है कि औरों की शॉर्ट बॉल वीकनेस नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो उसको बैक किया है। आई थिंक ही हैज स्कोर्ड 100, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर सब कुछ है, एंड दैट इज व्हाई ही इज स्टिल मेकिंग इट टू द 15। एंड गिल को वाइस कैप्टन की तरह लेके आए हैं, एंड अभी क्या है, ओके, if Gill is not able to fit the template which Indian team is playing, I think he will be sidelined. So they have backed Gill, but Gill also needs to perform. गिल को इधर T20I में लेके आना, वाइस कैप्टन डिक्लेयर करना बहुत छोटी बात है एज कंपेयर टू टेस्ट में कप्तान बना देना और शर्मा और कोहली को बाहर निकाल देना। आई थिंक दैट वाज अ मच 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 बिग ऑफ अ डील, राइट, एज कंपेयर टू ये जो अभी इधर हो रहा है। और जिसमें तो क्या बोलते हैं, ऑन पेपर तो इंडिया ऐसा लग रहा है, मतलब इंडिया को कब दे दो, ऑन पेपर ही है अगर तो, राइट? रियलिटी में विल सी हाउ हाउ कुकी क्रम्बल्स, व्हाट हैपेंस, राइट? सो यू आर नॉट गोइंग टू प्ले टीम्स व्हिच आर सुपीरियर देन यू। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नहीं है अभी, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन या क्या पता नहीं, बट दे गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है? एंड देन यू हैव यूएई, बांग्लादेश एंड दे दीस ऑलवेज टीम्स। गो थ्रू समथिंग। राइट, यस, आई होप भाई वो बस डिसअपॉइंट कर दे, क्या बोलते हैं जो उनके हिटर्स हैं उनको, दैट्स ऑल आई कैन विश फॉर। सो दैट इज देयर। तो अब उन्होंने कुछ आई गेस उसको दिया है, तो वट एवर हैज हैपेंड इज मच लेस ऑफ अ डील एज कंपेयर टू उसको टेस्ट में कप्तान बना देना भाई। एंड फिर उसने रिस्पॉन्ड कैसे कर दिया, मतलब भाई रन पे ही रन पे 250 मारा है वो इंग्लैंड के अंदर, 700 रन सीरीज में है। सो देन हाउ डू यू ड्रॉप अ गाय हु इज आल्सो योर लीडरशिप कैंडिडेट? तो ये है, आई फील बैड फॉर श्रेयस अय्यर एंड यशस्वी जायसवाल। सैमसन को वो खिलाना चाहेंगे ना, फिर भी फिट कर देंगे, फिर भी कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। मतलब यू कैन स्टिल ड्रॉप अ तिलक वर्मा टू अकोमोडेट हिम, यू कैन स्टिल डू समथिंग। सैमसन टीम अब 15 से बाहर नहीं गया है,
ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो तुम 5 या 6 नंबर खिला दो उसको, यू नेवर नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी है। जायसवाल और श्रेयस अय्यर के पास तो भाई है ही नहीं ना, टीम में ही नहीं हो तुम, हम्म, क्या करोगे? नहीं तो फिर अपना टॉप ऑर्डर बताओ कि हाउ डू यू सी द टॉप ऑर्डर Oh, 4 right 3। now, हम्म, Samson sits out. So Gill Sharma, Gill and Abhishek Sharma they'll open. Tilak Verma number 3, Surya Kumar Yadav number 4, Hardik Pandya number 5. नंबर 6 पे आपका आ जाएगा, दे विल हैव टू अक्षर प्ले, भी तो है। यस, अक्षर को डाल सकते हो, नहीं, यू विल हैव टू प्ले कीपर 6 रिंकू पे। सिंह। ओ या नहीं नहीं, कीपर इज जितेश शर्मा. ओ Jitesh जितेश Sharma शर्मा। is your middle order keeper. So they have Sanju Samson as a top order keeper. Middle order keeper is Jitesh Sharma. Then you play Jitesh Sharma or you fit in Sanju Samson, whatever you want to do. Do एक कीपर तो खिलाओगे ना, जिसको भी खिलाओगे, तो वो 6 नंबर वो हो गया। 7 नंबर पे यू विल हैव अक्षर पटेल और यू विल हैव रिंकू सिंह, whoever. अब भाई गेम फंस जाता है हम्म, कि 8वें नंबर की बहुत बात हो रही है कि 8वें नंबर का कोई प्लेयर नहीं है इंडिया के स्क्वाड में। आ, उन नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव, तुमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं, कुलदीप यादव और जो हमारा मिस्ट्री स्पिनर है, मैं उसका हर बार पॉडकास्ट पे नाम भूल जाता हूँ, वरुण। वरुण चक्रवर्ती, राइट? हाँ। तो अब आइडियली दोनों खिला देना चाहिए, लेकिन फिर अर्शदीप और बुमराह है, तो 4 बॉलर हैं। अब 8 नंबर पे मतलब कैसे करोगे? आपको 4 ही प्लेयर है ना 7 के बाद, यू हैव टू फिट इन 4 बॉलर्स, दीज आर योर 4 बॉलर्स। ये खिला देते हो तो इनमें कोई बैटिंग नहीं करता, तो इसके लिए उनका जोकर इन द पैक इज आपका हर्षित राणा, कि हु कैन व्हाई गिव, नॉट शिवम दुबे? यार क्योंकि पूरा बॉलर नहीं है 8 नंबर पे। यू अच्छा। हैव क्या बोलते हैं, आपका अभिषेक शर्मा बॉल्स, लेकिन वो कंडीशन वाइज बॉलिंग करता है, वो न्यू बॉल्स उसको दे देते हैं, नहीं तो अगर टर्न कर रहे थे तो अभिषेक शर्मा बॉलिंग करता है। हार्दिक पांड्या पूरे 4 ओवर डालेगा, ठीक है। द अदर 4 बॉलर्स कौन है? अगर आप अक्षर को डाल देते हो 8 नंबर पे आप अक्षर को डाल सकते हो, बट देन यू कैन नॉट प्ले योर 2 मैच विनर्स, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप में से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको 2 सीमर खिलानी पड़ेंगे। सो इंडिया हैज अ प्रॉब्लम ऑफ नंबर 8। मतलब नंबर 8 पे अगर वो अक्षर को डाल देते हैं तो सडनली यू डोंट, मतलब बॉलिंग थोड़ा वीक हो जाता है। यू आइडली वांट टू प्ले कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, राइट? आप दुबई में खेल रहे हो, वहीं चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, वहीं जाना है, तो एवरीथिंग सूट्स हिम, दैट इज व्हाई। तो यू हैव टू प्ले दीज प्लेयर्स। तो किसी भी सिचुएशन में 3 स्पिनर नहीं नजर आ रहे। हार्दिक पांड्या से ओपन करा लो बॉलिंग विद 1 सीमर एंड देन प्ले 2 genuine spinners and 1 अक्षर पटेल, that's the only way. Then you have नंबर 8 पे you can play whoever, मतलब अक्षर को डाल सकते हो, that is there. अक्षर तो वैसे भी फ्लोटर है ना, कभी ऊपर आ जाता है कभी नीचे आ जाता है, तो Yes. उसका नंबर कभी भी सेट नहीं रहा है। हाँ, शिवम दुबे भी थोड़ा वैसे ही है, शिवम हम्म। दुबे को भी वैसे वो यूज कर सकते हैं, तो आई थिंक वो नंबर 8 पे उन्हीं की जगह बनती है। क्या बोलते हैं, 7 पे अगर प्रॉपर बैटर खिलाया, नहीं तो 7 पे अक्षर खिला रहे हो तो 8 पे बैटर नहीं खिला सकते, बॉलर खिलानी है, तो लेट्स सी हाउ डू दे फिगर दैट आउट, मतलब दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। या वैसे एक चीज जो है इसमें, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेस्ट में ना रोहित शर्मा होगा ना विराट कोहली होगा, ना बाबर आजम होगा ना ना रिजवान होगा। बाबर ना रिजवान होगा। और फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कोहली और शर्मा दोनों फेल हुए थे और ऋषभ पंत ने रन्स मारे थे। आई थिंक इस सिनेरियो में जितनी पूरी जो इंडिया की टीम है, इट्स आई थिंक थोड़ा बहुत चैलेंज होगा कंडीशन वाइज, ओकेजन वाइज। अब तो हीट भी ज़्यादा होगी, क्राउड की भी और वहाँ का मौसम भी। द पॉइंट इज के do you see a different contest brewing than what we witnessed before? At least I feel like a contest थोड़ा different होगा इस बार।
Yeah, to be honest, to the T20 फॉर्मेट शरी से पूछते हैं his viewpoint, but मेरे हिसाब से एक तो इंडिया वन साइडेड हार गया था 132, राइट? 152 152, ठीक है। उसके हम्म, बाद क्या बोलते हैं 18 बॉल पे 50 खा ली इन्होंने, ठीक एशिया है। कप में नहीं ओ नहीं, नहीं वो वर्ल्ड कप में सॉरी मेलबर्न में। मेलबर्न में, मेलबर्न में या ठीक है। तो पाकिस्तान हैड अपर हैंड। 18 में 50 तो नहीं खाना चाहिए। आई थिंक 48 ऑफ लास्ट 18, राइट? दैट इज व्हाट दे स्कोर्ड, या ठीक है। कोहली स्पेशल, तो वो उसके बाद जो यूएस में हुआ है 120 वर्ल्ड कप, 120 एक, चेज नहीं हो पाया। हाँ भाई अभी मतलब क्या बोला जाए, तो देवर ऑल, क्या बोले हैं, पाकिस्तान वाज ऑन टॉप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, हम्म, ठीक है। इस बार डिफरेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लाइक आई सेड, पेपर पे यार इंडिया इज जस्ट वे टू स्ट्रांग, बट अब पेपर के शेर क्या करते हैं ग्राउंड में देखना पड़ेगा, right? And one advantage which Pakistan team has is nobody has an idea उनकी क्या टीम खेल, मतलब I don't think anyone around the world is used to playing Pakistani attack, हम्म, right? And so we'll see. uh, वही बात है यार, मतलब पाकिस्तान इतने अननोन डाल देते हैं ना कि कंसिस्टेंटली कोई खेलते रहे तो एज आउटसाइडर यू नो कि भाई ये प्लेयर्स हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, पता नहीं क्या चॉक एंड चेंज कर दिया उन्होंने। सो यार इट्स वेरी, उसका तो भैया ही हाँ बताएगा। लेकिन अभी एक उड़ती उड़ती आई है कि मोस्ट लाइकली अभी बाबर आजम के ड्रॉप होने पे काफी, खैर ड्रॉप तो खैर नहीं हुआ है, ड्रॉप उसको बहुत पहले ही कर दिया था। I mean in this case he wasn't even considered, but point is के उड़ती उड़ती ये आई है कि he is sort of in the backup, मतलब भैया ही बता रहा था आज कि like फ़खर जमान for instance he's a 50-50, यस, तो अब अगर let's say कि he is injured तो बाबर walks in। अब मसला इस ये है कि अब 5 ओपनर हो जाएंगे फिर। इस फकर जमान मैनेजमेंट का लाडला है क्या, हम्म, करंट मैनेजमेंट का? ओ या आकिब जावेद देन ही बैठा इज हुआ है ना। प्लेइंग, देन ही इज आकिब, प्लेइंग, देन ही I इज mean प्लेइंग। unless Fakhar physically can't play then he's playing। असल में वो पाकिस्तान का डिलेमा ज़रा डिफरेंट है ना, क्योंकि हाँ, वो वो लोग खुद भी कंफ्यूज हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ओपनिंग पेयर दे शुड गो विद। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइक आइडियली उन्होंने जो स्टार्ट किया था ये माइक हैसन के आने के बाद, जो ओपनिंग पेयर बना था वो साइम अयूब और फ़खर जमान का बना था। अब उसमें ये है कि जो थर्ड ऑप्शन है साहबज़ादा फरहान का, वो आके उसने इन दोनों से ज़्यादा परफॉर्म कर दिया है और अच्छा खासे बड़े रन्स कर दिए हैं। और आई थिंक उसने जो अभी लास्ट 6 मैचेस खेले हैं उसमें से 3 उसको मैन ऑफ द मैचेस भी मिले हुए हैं। तो उनका अब डिलेमा ये है कि फ़रहान को बाहर रखते हैं तो मसला है, फ़रहान को अगर अंदर करते हैं तो फिर साइम और फ़खर में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है उनके लिए। अगर तीनों को फिट इन करते हैं तो फिर नीचे से जो उन्होंने ऑलराउंडर्स रखे हुए हैं उनको बाहर करना पड़ेगा, तो वो इतना आसान नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। बट जहाँ तक बात इंडिया की, ऑन पेपर लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड और वो कैसे टर्न अप होते हैं ऑन फील्ड, प्रॉब्लम देखो ऑन पेपर पे या स्किल सेट पे भी है, बट ऑन पेपर पे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में, वो ये कि रीसेंट पास में आप आई मीन बहुत लंबे अरसे से हम लोग यही देख रहे हैं कि प्रेशर हैंडलिंग जो है ना वो पाकिस्तान के प्लेयर्स की बस की बात नहीं होती इन जब भी वो इंडिया से खेलते हैं, और उसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस हारते हैं या हम ऑन टॉप ऑफ होने के बाद भी हार जाते हैं। यार आई मीन आप T20 में 47 बॉल्स कैसे नहीं चेस कर सकते, यू नो यू टेल मी, यू नो जैसे साउथ अफ्रीका ने 30 पे 30 नहीं चेज किए फाइनल में। चलो ये देखो साउथ मतलब अफ्रीका की, तो I साउथ have a अफ्रीका की, point, okay। हाँ साउथ अफ्रीका देखो वो एक प्रेशर सिचुएशन है ना, Yes, फाइनल खेल रहे हैं, हमने कभी जिंदगी में कुछ जीता हुआ नहीं है, yeah, चोकर्स का टैग लगा हुआ है, वो एक yeah, एडेड प्रेशर आता है कि यार हम लोग इतना क्लोज आ गए हैं कि 30 पे yeah, 30 चाहिए,
और उस पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच होता है एंड देन एवरीथिंग चेंजेस, राइट? तो वो तो फाइनल है, फाइनल के अंदर आप करते हो कोई मसले की बात, इतना बड़ा मसला नहीं है। बट यार आप एक ग्रुप गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप 74 फॉर 2 हो, आप 120 रन चेस कर रहे हैं, राइट? और आपसे 120 रन चेज नहीं हो रहे। Yeah. उसके बाद आप 48 रन जो है वो जहाँ सीमिंग कंडीशंस पे आप 18 बॉलों पे 48 रन्स जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो वो ये Yeah. इट ऑल कम्स डाउन टू द मेंटल स्ट्रेंथ और Mm. प्रेशर हैंडलिंग कैसे करनी है, वो हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल भी नहीं है। और अब जो प्लेयर्स गए हैं Mm. उनमें से कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो पहला मैच खेलेंगे अगेंस्ट इंडिया, राइट? तो वो चाहे वो आप दुबई में खेलें या कहीं और खेलें, लाइक दैट प्रेशर इज स्टिल देयर। शान, कैन वी चेक ड्यू कब आती है दुबई में? यार ड्यू आती है क्या कहते हैं, एक तो पीक समर टाइम में होती है, और ये मौसम, अब मुझे नहीं पता कि दुबई में ये लेकिन ये ट्रांजिशन कब होता इंटरेस्टिंग है। इसलिए है, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो 152 वाले चेज में ड्यू था, आई थिंक यस देयर वाज ड्यू। तो इफ बट वैसा ड्यू दैट वाज लाइक इन द विंटर, मतलब अक्टूबर नवंबर, कब हुआ था वो टूर्नामेंट? अक्टूबर में हुआ था ना? अभी हाँ वो ये शायद तो सितंबर में हो रहा है, नहीं वो नहीं, वो जो क्लोज वर्ल्ड कप इनफ। हुआ था। हाँ तो लेट मी चेक। या बट वो था आई थी अक्टूबर के अराउंड था वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इफ देर इज ड्यू ना, तो इट कुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम अगेन। और अगर एंड टू नॉट काउंटर बट थोड़ा सा अपोज करूं मैं शरी की बात को, तो इफ इट इज अ न्यू टीम देन मे बी प्रेशर ना हो या कम हो, कि मतलब अगर किसी ने खेला ही नहीं है तो उसको क्या पता कैसा होता है। मतलब नहीं आगे वो खेल देखो, लिया। अभी जो रीसेंट पास की परफॉर्मेंसेस आप उठाए ना, Yeah. तो टीम हमारी जो इस जो सॉरी, बात काट रहा हूँ, इट Yeah. सेज अक्टूबर टू अप्रैल, दैट इज व्हेन द ड्यू इज एट इज हाईएस्ट। और वर्ल्ड कप, अच्छा इट इज एट द हाईएस्ट, तो पता नहीं या सितंबर में क्या पता हो जाए। हम्म हम्म तो 20-30 दिन है पाकिस्तान इधर की उधर। अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखेंगे ना, उसके Yeah. अंदर ये जो इंटेंटफुल मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की जो कोशिश Mm. कर रहे हैं, उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि दे क्लियरली डोंट हैव अ प्लान। वो प्लान कोई फॉलो नहीं कर रहे, वो बस आके लप्पे चला रहे हैं। Mm. लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो लाइक सो व्हाट। Mm. अब आधी टीम अगर आपकी पावर प्ले में बाहर हो रही है, Mm. राइट, या आप इंटेंटफुल क्रिकेट के नाम पे अगर आप वही मीडियोकर से पावर प्ले खेल रहे हैं Mm. अगेंस्ट वीकर ऑपोजिशन, लाइक बांग्लादेश हो गया या वेस्ट इंडीज़ हो गया, ये कोई अभी T20 क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम अभी इन टीम्स का नहीं चल रहा, Mm. राइट? एज़ कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान है या इंडिया है या दूसरी टीम्स हैं, तो यू कैन सी के भाई के इश्यूज़ हैं। वो Mm. ठीक है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स किसी ने खेल दी, या अगली टीम ने ख़राब खेला तो आप जीत गए। बट Mm. उस इस तरह नहीं है कि आपकी टीम कोई बहुत अच्छी Yeah. क्रिकेट खेल रही है। Mm. तो जब आप इस तरह के टूर्नामेंट्स में आते हैं, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नज़र आता है, सामने आता है, तो आपके पास कोई स्ट्रक्चर तो नज़र नहीं आ रहा आपके गेम का। Mm. आपने पावर प्ले बस आपने मैक्सिमाइज़ करने के चक्करों में आपने शॉटें लगानी है। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक Mm. स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक आएगा तो आप उनको शॉटें लगाना इतना आसान काम नहीं है। Mm. आप 1 लगा लोगे, 2 लगा लोगे, तीसरी पे आप फँसोगे, Mm. राइट? तो वो स्ट्रैटेजाइज़ करना है ना, वो अभी इनके बस की बात अभी नहीं है एट एट Mm. प्रेज़ेंट। So are you telling me final is India Afghanistan? देयर इज़ अ चांस, देयर Mm. इज़ अ चांस। मैं आई मीन आपको देखो, अभी आप इंडिया से 2 गेम खेलोगे, Mm. राइट? सारा फोकस है कि जी कि बस हमने इंडिया से 2 गेम खेलने हैं, तो इंडिया को हम मार देंगे तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। भाई आपके तो अब अफगानिस्तान से भी जीतने के लाले लगे हुए होते हैं। पिछले भी एशिया कप में T20 में Mm. दे ऑलमोस्ट हैड यू, Mm. ठीक है? वो तो नसीम शाह और फजल हक फारूकी ने जो है ना वो अपनी अपनी टीम के लगवा दिए, Mm. वरना तो अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट आपको पकड़ लिया था। Mm. यही ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको आपको उन्होंने मार भी दिया। तो आसान नहीं है। अभी Mm. आप बांग्लादेश से रिसेंटली सीरीज हार कर आ रहे हो Mm. उनके होम पे, ठीक है? Mm. तो द पॉइंट इज के
ऑपोजिशन से ज़्यादा ना जब आप अपनी टीम को एनालाइज करते हैं ना, तो आप देखते हो कि यार कि आपकी टीम कैसे खेल रही है। बैटिंग के अलग इश्यूज़ हैं, बॉलिंग के अलग इश्यूज़ हैं। बॉलिंग में अगर आपको जैसे शाहीन नया बॉल कराता है, उसको अगर पहले ओवर में विकेट नहीं मिलती, तो हमारे पास कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं है कि यार हमें विकेट कैसे निकालने हैं, ठीक है? अगर आपके बॉलर्स को मार पड़ जाती है, आपके पास कोई ऐसा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है कि जो आगे उसको कवर अप कर सके। या अगर आपको मार पड़ रही है, एक होता है ना कि आपको मार पड़ी है बट विकेट भी मिल रही है। यहाँ पे उस तरह का सेटअप नहीं है। यहाँ पे मार पड़ने पर आती है तो मार पड़ती ही चली जाती है। तो इश्यूज हैं, काफ़ी इश्यूज हैं। हाँ, ऑन द डे आप आए और आपने आगे अगली टीम को आउटक्लास कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, जैसे आपने 2021 में किया था। बट उसके बाद आप उसको क्लिनिकल फिनिश, जितने भी मैचेस आपने खेले उसके बाद आप क्लिनिकल फिनिश नहीं कर पाए। आप डोमिनेंट पोजीशन से लूजिंग साइड पर आ गए। मैं तो इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि हाउ इज माइक हैसन हैंडलिंग पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब इट्स कैसे बोला जाए, अलमिया है दैट्स द उर्दू वर्ड कि माइक हैसन कम्स फ्रॉम अ वेरी मेथोडिकल, राइट, ऑर्गेनाइज्ड, ये वो, नॉट एट ऑल क्या बोलते हैं, ही इज नॉट रियली प्लेड एनी इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, वो बहुत ही बुक स्ट्रक्चर्ड टाइप कोच है। और पाकिस्तान क्रिकेट में भाई स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड, क्यों सब एकदम, इसको देखा बॉलिंग कर रहा था, उठा लिया, इधर ले गए और क्या बना दिया हमने मतलब ऐसी की तैसी उसके, ठीक है, कि एज ए प्लेयर बनाते हैं, करते वो करते हैं। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड हाउ इज माइक हसन हैंडलिंग पाकिस्तान टीम, एंड हाउ इज पाकिस्तान टीम वर्किंग विद सच अ पर्सन। मतलब मुझे बहुत शॉकिंग लगा, इट वाज लाइक ओह। हाँ, वो उनके अपने ब्लंडर्स चल रहे हैं, वो भी आके अब उनको पाकिस्तान का पानी असर कर रहा है। तो वो बैठे बैठे बोंगियाँ मारते रहते हैं कभी कभी। वो पहले उन्होंने जब टीम सेलेक्ट हो रही थी डिफरेंट सीरीज, तो बाबर को ड्रॉप किया हुआ था। तो अक्सर सवाल पूछा जाता था कि भाई क्या बाबर आजम का क्या फ्यूचर है, ये है वो है। तो वो पहले कह रहे थे कि जी के बाबर आजम जो है वो ओपनिंग स्लॉट के लिए फाइट कर रहे हैं बिटवीन साइम, फ़खर एंड बाबर। ये तीन बंदे हैं जो ओपनिंग स्लॉट के लिए फाइट कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। उसके बाद अभी जब ड्रॉप कर दिया तो कह रहे हैं कि जी के वो बाबर की कुछ वीकनेसेस हैं, पर्टिकुलरली स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन और रन अगेंस्ट स्पिन, तो उस पे वो वर्क कर रहे हैं। और उनके पास अपॉर्चुनिटी है बीबीएल में, वो बीबीएल में परफॉर्म करेंगे तो उनको कंसिडर करेंगे। बीबीएल में स्पिनर मिलेगा ना उसे। हाँ, हाँ भाई, यस यस, बीबीएल दैट में इज वेयर। उनको बीबीएल में स्पिनर मिलेंगे टाइट, वहाँ पे जाके ना वो दिखाएंगे। अच्छा, अब पूछने वाली बात ये है कि भाई कि अगर वो ओपनिंग के लिए अच्छा, फिर उन्होंने जब स्क्वाड अनाउंस किया तो फ़खर जमान वो साहबज़ादा फरहान को ना आके उनको पेश किया गया कि भाई कि हमने ना बाबर को ड्रॉप करके साहबज़ादा फरहान को पिक किया है, क्योंकि उसने ना 6 मैचेस में से 3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच लिए हैं और वो बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत अच्छे रन कर रहा है। तो भाई बंदा पूछे यार कि अगर वो इतनी फॉर्म में है और उतने बड़े मैच विनर हैं, तो वो डगआउट में बैठ के क्या कर रहे हैं वो? लाइक व्हाई इज ही नॉट गेटिंग गेम कंसिस्टेंटली? वो उसको गेम तब मिल रहा है जब फ़खर इंजर्ड होता है, ठीक है? और फ़खर हर दूसरे तीसरे गेम के बाद इंजर्ड होते हैं वो, सही है? तो अजीब जो है ना, कुछ सर पैर नहीं है, बस आगे जो है ना वो कंपेयर डिफरेंट चीज़ें आके वो मार्केट में फेंक देते हैं। फिर वो एक दफ़ा उन्होंने कभी कुछ मार्केट में फेंकी कि जी हमने बाबर को बोला है कि वो कीपिंग करें, कीपिंग कर हाँ। सकते हैं कि नहीं। तो वो उस पे इतना इतना जो है ना वो मजाक बना के फिर उन्होंने आगे बोला कि नहीं, मैंने तो ऐसी बात ही नहीं बोली थी और आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम। तो वो फॉरेन कोचेस जब पाकिस्तान आते हैं ना तो वो अजीब अजीब बोंगियां मारना शुरू कर देते हैं। आई थिंक द ओनली, आई थिंक बॉब वुलमर के बाद मिकी आर्थर वाज द वन जो थोड़ा सक्सेसफुल इन द सेंस सक्सेस इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट, आई थिंक। अब उनकी बचत ये थी कि उस वक्त तक जो है ना ये
यूट्यूब इतना ज़्यादा वो नहीं था। बॉब वॉल्मर के टाइम पे तो खैर था ही नहीं, Yeah. और मिकी आर्दर के टाइम पे बचत ये हो गई थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, तो इसलिए ज़रा उन पे हल्का हाथ रखा हुआ था। Yes. बट आई थिंक इट वर्क फॉर हिम कि जब बॉब वुलमर आए थे तो बॉब वुलमर के टाइम पे भी सारे नए लड़के थे। नए इंजमाम लड़के नया तो नया खैर, कप्तान बना था, यूनुस खान आया, शाहिद अफरीदी था, हाँ, बट सब ये ये कोई नए लड़के तो नहीं थे ना, दे वर मतलब प्लेइंग फ्रॉम लेट 90s। या बट लाइक आप मतलब बहुत से लोगों का नया डेब्यू हुआ, मोइन खान को रिटायर कराया गया, फिर ये आपका उसमें ये हुआ था, बॉब वुलमर के आने से ये हुआ था कि उन्होंने एक कोर, यानी कि दे ही पिक्ड अ ग्रुप ऑफ 20-25 प्लेयर्स, और उसी को ही उसने जो है ना, ही टुक हिम अंडर हिज विंग्स, ठीक है। और वही ओडीआई में थे, वही टेस्ट क्रिकेट में थे, उसने कहा कि भाई कि मेरे बस ये 20-25 लड़के हैं, और मेरा ये कैप्टन है, इंजमाम है, और हमने इन्हीं को लेके चलना है, ठीक है। अब उसके अंदर आप बॉलिंग उस टाइम पे बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी अपार्ट फ्रॉम शोएब अख्तर, सही है, क्योंकि आपको राना नवीद भी देखने को मिलते थे, आपको राउफ इफ्तिखार अंजुम भी देखने को मिल मोहम्मद रहे हैं, शमी भी था। Mohammad Sami was तो there. मोहम्मद शमी वो थे, तो बट दे वर नॉट दैट कैलिबर कि आप बोलें कि हाँ यार कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक था पाकिस्तान का उस टाइम पे, मगर उनका क्या था कि वो कंसिस्टेंटली चल रहे थे, लाइक उनको कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे थे, और बैकअप बना हुआ था, तो वो एक था, एक टीम के तौर पे वो उसको लेके चल रहे थे, एंड दे डिड वेल अंटिल 2007 वर्ल्ड कप आया, और वहाँ से सारी चीज़ें चेंज हो गई। बट मगर इन लोग का जो मसला है ना, इन लोग का मसला ये है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के जिनको ये साथ लेके चलें। ये इन्होंने जो है ना वो इंटरनेशनल कैप्स को मजाक बनाया हुआ है, हर दूसरे बंदे को ये आके इंटरनेशनल डेब्यू करवा देते हैं, 2-3 मैचेस खिलाते हैं, उसको फिर बाहर कर देते हैं फॉर नो रीज़न, फिर किसी नए को लेकर आ जाते हैं, पुराने वाले को बोलते हैं कि जी उसका ये मसला है, वो मसला है। अब जैसे कामरान गुलाम की परफेक्ट एग्जांपल है, वो आए, उनको डेब्यू कराया, बड़ा उनको शो हाइप किया कि जी ये बाबर के रिप्लेसमेंट है, ये है वो है। उसके बाद उनको उन्होंने आगे सेंचुरी भी मार दी। सेंचुरी भी टेस्ट में मार दी, वनडे में भी अच्छा उनका स्टार्ट हो गया। फिर हमें ख्याल आया कि भाई आके जावेद को फील हुआ कि यार ये फील्डर अच्छा नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्रॉप कर हाँ, दिया। तो उनको ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फील्डर अच्छे नहीं है। अबे भाई आपको डेब्यू कराने से पहले नहीं पता था कि ये फील्डर कैसा है? तो वो टेस्ट खेल गया, वनडे खेल गया, वो पीएसएल खेल रहा है 2-3 सालों से, मगर हमें ख्याल ही नहीं आया कि उसकी फील्डिंग और कैसी है। पीएसएल तो एक साल उनकी टीम से भी खेला हाँ, था। और इनकी टीम से भी खेला है, और जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होने लगा तो वो बता रहे हैं कि जी कि वो कामरान गुलाम को हमने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो फील्डर अच्छे नहीं है। तो अब इस तरह की हरकतें हमारे यहाँ जब होंगी तो आप सोच लें फिर क्या हाल होगा। तो पाकिस्तान का क्या लग रहा है कि व्हाट इज द मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेइंग 11? भाई कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेइंग 11 तो अभी बताते हैं, मगर मार्केट में ना एक नया नशा आया है जो बहुत ही टाइट, जिसे कहते हैं ना, वो हाई हाई किया हुआ है उसने लोगों को, और उसका आउटकम ये है कि सबने, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ 30 मार खान है ना, एज एन एनालिस्ट जर्नलिस्ट, ये वो सबने बोल दिया कि भाई कि हमने जो है ना एशिया कप में इंडिया को रगड़ देना है, जज्बा बहुत हाई है, हमने जो है ना वो जंग जीती हुई है, हम बस वो नशे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कि हमने जो है ना अब इंडिया को रगड़ देना है, हमारा जज्बा बहुत हाई है। तो ये हालात चल रहे हैं। अब आप प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, प्लेइंग 11 छोड़ें, आप उस नशे पे फोकस करें क्योंकि वो है असल चीज। अरे यार ओके। और लेट मी पुल अप, क्या कहते हैं हमारा वो क्या है, पहला पाकिस्तान का पहला गेम है कि इंडिया का पहला गेम है, कब है? यार, अभी तो मैंने इतना आगे गया आई नहीं। थिंक इंडिया पाकिस्तान का गेम 14 सितंबर को है ना। 14 सितंबर को है। उससे पहले क्या है, शेड्यूल क्या है एक बारी? पहला पाकिस्तान गेम प्लेइंग। पहला गेम है अफगानिस्तान हांगकांग का, अच्छा, फिर ठीक है। है यूएई इंडिया, बांग्लादेश हांगकांग, पाकिस्तान ओमान। हाँ, ओके ओके। तो पहला प्रॉपर गेम है बांग्लादेश श्रीलंका का, ओके वो ओके। है 13 सितंबर को, फिर 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का है। और ये सारे मैचेस दुबई में हो रहे हैं क्या? इंडिया के शायद सारे नहीं, दुबई में है। नहीं इंडिया देखना। के तो खैर ऑब्वियसली होते हैं इंडिया के।
नहीं, अबू धाबी और दुबई। दोनों जगह है। ओके। हम्म, तो पाकिस्तान का पहला गेम अबू धाबी में, नहीं हम्म पाकिस्तान का भी पहला गेम दुबई में, हम्म इंडिया का भी पहला गेम दुबई में, और फिर पाकिस्तान का दूसरा गेम भी दुबई में। लाइक देखो भाई। जहाँ तक बात पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की है ना, हाँ तो जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि टॉप ऑर्डर का ना मसला है, हाँ क्योंकि फ़खर की इंजरी, अब कह तो रहे हैं कि फ़खर फिट है और बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ है, मगर फ़खर का भी पिछले कुछ सालों से ना देखा है कि वो टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, फिर वो एक मैच खेलते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो हम्म ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ उनके साथ चल रही है। तो हम्म उसकी फ़िटनेस का मुझे नहीं पता कि वो कितना फ़िट है, क्या है। अगर पाकिस्तान का पहला गेम ओमान के साथ है, हम्म तो वो तो कन्फर्म है कि शायद फ़खर को वो नहीं खिलाएंगे, क्योंकि यू नो ओके। दे विल ट्राई टू प्ले हिम अगेंस्ट इंडिया। हम्म तो उसमें तो आई गेस साइम साहबज़ादा फरहान तो खेलेगा ही खेलेगा। हम्म इट विल बी बिटवीन के साइम और फ़खर में से कौन खेलता है। सही है, एंड देन अगर वो तीनों को फिट इन कराते हैं, तो हाँ फिर नंबर 3 पे अगर वो फ़खर को लेकर आते हैं, तो देन फिर उनको नीचे से जैसे ये नवाज़ को, एंड या सलमान अली आगा विल प्ले 4 5 6। ही नॉर्मली फ्लोटर है प्लेस वो भी। 4। तो वो ओके। फ्लोटर है, बट वो 4 पे खेलता है, हारिस हाँ नंबर 3 पे आता है। तो अगर फ़खर को ये नंबर 3 पे रखते हैं, तो फिर देन हारिस नीचे आता है 5वें छठे नंबर पे। हम्म 5वें नंबर पे हसन नवाज है, ही इज़ डूइंग वेल। हम्म फिर छठे 7वें 8वें पे जो है ना, वो उनको जैसे नवाज है, फ़हीम है, राइट। ये लोग आ जाते हैं। एंड देन हारिस, अगर ऊपर का वही वाली बात है कि अगर ऊपर में एंड जनरेटर इज प्लेइंग 11। जनरेटर का हिट एंड मिस है, क्योंकि अब बॉलिंग में शाहीन और हारिस तो खेलेंगे ही खेलेंगे। सही ओके है। ओके ओके, दे तो हैव, यस दे आर द या टॉप टू, अब ना, राइट। या उन्होंने जब चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी हमने, तो हमने उस वक्त एक स्पिनर उठाया था, तो हमें बड़ी गालियां पड़ी। तो अब हमने जो है ना वो 4-5 स्पिनर उठा लिए हैं, 4 स्पिनर तो बिल्कुल उठा लिए हैं। तो अब उसमें से ज़ाहिर है स्पिनर खिलाने हैं। तो अब अगर फ़हीम उसको, अबरार को और सुफियान को खिलाते हैं, तो देन दे ओनली हैव अ रूम ऑफ प्लेइंग 2 पेसर्स। तो जो वो हो जाते हैं हारिस और शाहीन। फिर उसमें आपको राना, फ़हीम, अशरफ आ जाते हैं। तो वो फिर तीसरे के हमारे वो हार्दिक पांड्या हैं वो। यस। तो वो आ बेन जाते हैं, स्टोक्स। तो वो फिर तीसरे पेसर बनते हैं। यू नो या तो फिर आप नवाज़ को कैसे फिट इन करोगे, क्योंकि फिर आप तो वो काफ़ी क्वेश्चन राइट। मार्क्स हैं कि आप अगर नवाज़ को फिट इन करते हो, तो फिर आपको सुफियान को बिठाना पड़ेगा वेराइटी, क्योंकि फिर आप उसको अकोमोडेट नहीं सुफियान कर मुकीम सकते। इज लेग स्पिनर। इस चाइनामैन। कुलदीप यादव। चाइनामैन, अच्छा ओके 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 ओके। तो तो वो हैं, इश्यूज हैं। लाइक ये होता है ना कि आपको टॉप ऑर्डर में भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं, डिपेंडिंग कि आप किसको खिलाते हैं। मिडल ऑर्डर इज फाइन, क्योंकि वो 3 4 5 आपको पता है कि कौन खेलेगा। बट लोअर ऑर्डर और बॉलिंग ऑप्शंस में इश्यूज हैं। तो फिर आप, वो वसीम जूनियर भी है, तो उसको भी देखना है कि वो उसको ये लोग फिट इन करते हैं कि नहीं करते, बैटिंग थोड़ी और लंबी करते हैं कि नहीं करते। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो, हालांकि वसीम जूनियर को पिक ही इसलिए क्या है कि उनकी रिवर्स होती है बॉल। हम अगर T20 में वो कितनी रिवर्स लेकिन करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता ना कि हम लोग की सिलेक्शन होती है कि भाई इनकी रिवर्स होती है इसलिए इनको सेलेक्ट किया है। बाकी पूरे थ्रू आउट द गेम में उनकी बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, नथिंग। अभी भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, जो T20 सीरीज चल रही है, वहाँ पे 4 ओवर में 60 रन खाए हैं भाई ने, वो भी शिकागो और किंग्समैन भी के शिकागो खिलाफ। किंग्समैन की टीम के खिलाफ। अरे ही इज प्लेइंग इन दैट टूर्नामेंट। ही इज प्लेइंग इन दैट टूर्नामेंट एंड ही रिसेंटली इट conceded like इज पाकिस्तान ए टीम इज गोइंग, राइट? पाकिस्तान ए का चल रहा है, पाकिस्तान ए, यस। yeah. शिकागो एंड उधर की क्या, यस नो। वो उसकी एडिलेड की भी टीम है, मेलबर्न की भी मेलबर्न की भी टीम टीम है, है। हाँ, वो पर्थ शिकागो की भी वाली है टीम जो, में सारे देसी भरे हुए हैं। हाँ, सारे सारे देसी भरे देसी भरे हैं। हुए हैं सारे। तो उनसे भाई साहब ने 60 उन्होंने पता नहीं कितने रन पाकिस्तान खाए को तो हैं। रगड़ दिया भाई उन्होंने। पाकिस्तान शाहीन हार गई उनसे। खुन्नस खुन्नस में रगड़ दिया। सारे क्या? डाइवर्सिटी खेलने वाले जो हैं वो आके डाइवर्सिटी यार। पाकिस्तानी शाहीन को रगड़ रहे हैं वो।
तो ये सिलसिला है। और तो प्लेइंग 11 बना लेते हैं। आप लोग की क्या प्लेइंग 11 बनती है? तो अर्शद, यू स्टार्ट इंडियाज प्लेइंग स्टार्टिंग 11 फॉर देयर गेम। Oh, baapre. Very difficult. Okay, so this is what I feel will happen. Abhishek Sharma, Shubman Gill, Yuvraj Singh ke do shagird will going to open for India. One down is Tilak Verma, Surya Kumar Yadav, Hardik Pandya. Number 6, I would like to see possibly. You need to have keeper Jitesh Sharma. Number 6. जितेश शर्मा ने इंडिया से खेला हुआ है, Yes. लाइक मैचेस खेले हैं उसने। ओके, So Jitesh Sharma, and then that's 6. Okay, so your 7, 8 are possibly Akshar Patel and Harshit Rana. 9 is your Chakravarti, and 10, 11 are Bumrah and Arshdeep. So we are playing. हाँ, fit नहीं कर पाएंगे यार. Number 8, the only way to fit Kuldeep is that you at क्या बोलते हैं 7, 8 पे आप उसको डाल दो, क्या बोलते हैं अक्षर को, अक्षर, एंड देन 8 पे आप राणा की जगह इसको डाल सकते हो. सो दैट, बट इन दैट केस योर बैटिंग एंड्स एट 7. क्योंकि अगर आप ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान के अगेंस्ट बना रहे हो ना, तो आई फील लाइक कुलदीप हैज टू बी देयर यार हाँ, यू आर पाकिस्तानी बैटर्स है यू आर वो। राइट. अब द ओनली वे टू डू दैट इज चक्रवर्ती को मत खिलाओ, बट अगेन चक्रवर्ती अगेन, सो डोंट नो कैसे करेंगे वो. बट अर्शदीप एंड बुमराह विल प्ले. ओ या या फिर अब पता नहीं, हो सकता है भाई बिठा दो अर्शदीप को. ओके, हर्षित राणा, गो फॉर इट. सो देन यू प्ले हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा एंड बुमराह, योर 3 पेसर्स, and your 3 spinners are Akshar, and Chakravarti or Kuldeep. Then you do this. But दो frontline pacers खिला नहीं पाओगे, and नीतीश रेड्डी को लेके नहीं जा रहे हैं. So you don't. You have Shivam Dubey as an option, but I don't think he'll be able to. He'll be playing. So they are going to go with. अर्शदीप विल बी अ बेटर। शरी, आवाज बहुत कम हो गई है, बहुत कम. कह रहा हूँ अर्शदीप जो है वो हाँ. बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसका बॉल स्विंग होता है। Yes, अब प्रॉब्लम ये है कि he doesn't bat. तो एल्स यू क्या बोलते हैं, आप 7 नंबर तक बैटिंग रखो, 8 से आपकी बैटिंग फारिग है. 8 न 10 घर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग. हमने कौन से तुम्हारे ऑल आउट कर देने हमने मार मारे के तो 5-6 आउट करने, उससे भी चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट टाइम कितने आउट किए थे? भाई पता नहीं, 5 नहीं पता. 4 चार ही आउट किए थे। हमने जोड़ लगा के। तो हमारी बॉलिंग में इतना दम नहीं है कि भाई वो ऑल आउट कर दें। नहीं, But, आई थिंक 3 आउट किए थे, कोहली, भाई गिल कुछ भी और बोले जा रहे हैं, अय्यर। पब्लिक इधर खोलो जरा, आई रुको. थिंक 3 ही आउट किए थे यार, ज्यादा नहीं आउट किए थे। भाई हमें इतना पता है, रुको. हमने ऑल आउट नहीं किया था बस। पागल बनाया हुआ है ऑडियंस को, रुको. क्या कहते हैं, चार आउट किए थे। हाँ, 4 आउट किए थे. 4 या 5 ही किए होंगे, इससे ज्यादा का दम नहीं है भाई। तो यार इनका वर्ल्ड कप में क्या होगा, ऐसे हालात रहेंगे तो? कुछ नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि एक टॉपिक तो हमारा मिस हो गया कि जय शाह इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान ना जाए. Come on, Shayan. ये भी सीन तो है। Do a better job. ये बात तो है। 6 टीम्स को अलाउ किया है ना उन्होंने Yes. ओलंपिक्स में, 6 टीम्स को बोला है ना उन्होंने। ये बात तो साइड में हो गई। मेरे ख्याल से अभी वो हमारे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने लेटर वेटर भी लिखा है कुछ के भाई कि अबे वो बस यही करते रहते हैं। तो और हमारे चेयरमैन साहब इतने फारिग चल रहे हैं कि वो उसको देखा है, क्या नाम है उसका, सनाउल्ला खान। यस. भाई एक जर्नलिस्ट ने हफीज का इंटरव्यू लिया अभी रिसेंटली। आई नो.
उसने उन्हें हफीज ने चेयरमैन के बारे में पूछा, हफीज ने रगड़ दिया चेयरमैन को कि भाई कि उनकी कोई क्रिकेट की जो है ना क्वालिफिकेशन नहीं है, वो चेयरमैन बन गए ये वो, तो उन्होंने कोई खास काम वाम नहीं किया, वो बारिश सनाउल्लाह पे होती रह गुस्सा गई, उतार दिया। और जर्नलिस्ट को ही बैन कर दिया पीसीबी से। यार बहुत फारी चल रहा है ये हमारा हालात बीसीबी चल भाई। रहे हैं हमारे भाई। एंड क्या बोलते हैं, फनी थिंग इज कि मोहसिन नकवी कम्स फ्रॉम अ जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड, राइट? मोहसिन नकवी comes from a very privileged background. न्यूज़ चैनल, Ah, वो okay. न्यूज़ चैनल चलाते हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं वो, और उनका उन्होंने न्यूज चैनल कौन सा है उनका? आई थिंक इज कॉल्ड सिटी 42, लाइक तो C40, वो इसका ये, लोकल अरे चैनल यार, है, फिर वो वो बीबीएन स्पोर्ट्स वाला कौन है? तो एजाज बकरी। हाँ, तो ही वर्क्स फॉर हिज चैनल एज वेल, राइट? आई डोंट नो, मैंने तो खैर उसका अपना यूट्यूब चैनल पे हाँ, देखा है वो, बट मुझे नहीं ये पता वो कि भी वो भाई है क्लास कोई। बंदा है, मतलब वेरी गुड। मतलब उसको पता नहीं भाई देसियों ने मतलब देसियों ने, इन दिस केस इंडियन ने कितना परेशान किया है। वो बेचारा बौखलाया रहता है। वो कहता है रुक इधर। ऐसा नहीं, सनाउल्लाह खान तो आई नो, यस, आई थिंक दिस इज वेयर विक्रांत गुप्ता वेंट, राइट? विक्रांत गुप्ता घुमा रहा था पाकिस्तान। गंडेरी खिला रहा था ना वो, नहीं शकरकंदी शकरकंदी खिला रहा था। भाई जो लिए विक्रांत गुप्ता के उसके बाद मतलब लोग कह रहे हैं अब गए तो वहां प्लॉट लेके आ जाते हैं कि वही रहना है। यार वो पता नहीं, वो विक्रांत गुप्ता से किसी ने पूछा था ना, यार आप बिरयानी कहाँ कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? मतलब भाई इतने इतने मतलब फ्रस्ट्रेटेड कॉम है ना दोनों जगह की कि खाली बैठ के हम ट्रोल फैक्ट्री है, ट्रोलिंग करा लो जितनी मर्जी सुबह से शाम तक। आए, आए, आए। हाँ तो भाई, और उसके बाद फिर आपका ये भी टॉपिक रह गया शान है, आई एम डूइंग अ जॉब कि टेस्ट मैचेस में दे आर ट्राइंग टू मेक इट इनटू 2 डिविजन्स, एंड अगेन जय शाह इज ट्राइंग हिज हाँ लेवल बेस्ट कि पाकिस्तान इज इन द पाकिस्तान सेकंड। सेकंड डिवीजन में आ अगली जाए। एपिसोड में पकड़ते हैं इसको। लेकिन एक बात बताओ, वैसे अगर लेट्स से पाकिस्तान इंडिया इज इन वन पूल, पाकिस्तान इंडिया खेलते तो है नहीं आपस में, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग देम इन वन पूल? नहीं कर रहे ना एक पूल में, आप समझे नहीं। नहीं मैं समझ गया। अगर लाइक द पर्पस आप बेसिकली एक तीर दो शिकार कर रहे हैं ना, आपने उनको डिमोट भी कर दिया और आपने खेलना भी नहीं है उनसे। मगर वो होशियार है ना, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना, तो वो अगर एक पूल में डाल भी देना तो दे माइट बी एबल टू प्ले, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आता है वो। तो क्या पूल ए वर्सेस पूल बी? नहीं 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 नहीं, शरी सेइंग कि उनको बहाना मिल जाएगा दोनों टीमों का खिलाने का, बिकॉज टेक्निकली इट माइट बी अ मल्टीलैटरल टूर्नामेंट, दैट इज व्हाट शरी ओ इट इज अ काइंड ऑफ अ मल्टीलैटरल सही टूर्नामेंट है, सही पॉइंट सही। सिस्टम है, बायलैटरल थोड़ी है। तो वो ये बोलेंगे मतलब भाई, दोनों बोर्ड्स मर गए, खेल नहीं वो पाए। कहेंगे भाई वो कहेंगे भाई खिला लो, हम ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, हम कोई बायलैटरल थोड़ी खेल रहे हैं। अबे ऐसा लगता ही नहीं है कि बीसीसीआई मतलब कोई टैक्स भर रही है यूएस गवर्नमेंट को और हर जगह से लूप होल निकाल लिया, अगर हम लोग इस तरह कर लें ना क्लासिफाई तो हम खेल सकते हैं। भाई जाहिर है, क्या बताया जाए। जितना पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें तो जरूरी है ना उनके लिए लूप होल्स निकालना। हम्म। ये बहुत यार, इट इज एंड द काइंड ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व, इट्स जस्ट टू मच या। तो ऐसा है, जब बेचते हैं राइट तो रुकते तो है नहीं। वैसे ये 27 तक जाएगी बात, 2027 के बाद देखते हैं कितनी राइट्स बिकती हैं और कितने पाकिस्तान इंडिया गेम के गेम्स प्रपोज होते हैं अबे सब थ्रू आउट द होगा। कैलेंडर ईयर। मेरे से ये एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं शान क्या कि शुड इंडिया एंड पाकिस्तान प्ले, व्हाट मैंने व्हाट डू पूछा आई ना नहीं, थिंक? वो आप पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हारी भाई, आपकी होम मिनिस्ट्री ने बोल है, दिया तो आप डिक्लेयर कर क्या दिया, बोलोगे? क्या पूछने की जरूरत है। हाँ अमित शाह है ना होम मिनिस्ट्री का हाँ हेड। या तो जय शाह के अब्बा ने बोल दिया तो आईसीसी क्या बोलेगी? हाँ, तो अब लेजेंड्स इट्स के बेचारों जस्ट का आपने जो है ना वो हैंड कर दिया लेजेंड्स के साथ,
उन बेचारों की मैच फीस भी भाई काटी, वो बेचारे फुल पेट्रियोटिज्म में पिस गए वो लोग। एंड फनी क्या है यार, फनी क्या, इट इज जस्ट सैड कि समझ ही नहीं आ रहा कि आई मीन एज फ्रॉम अ completely Indian viewpoint, right? Completely Indian viewpoint. What are you supposed to do? I mean, how do you support, or what is the, कैसे सपोर्ट किया जाए? नहीं देखे इंडिया पाकिस्तान की राइट्स एकदम टैंक कर जाएं, so उनको समझ में आ जाए कि भाई उसमें वी आप ही का क्विट। नुकसान है ना। द पॉइंट इज के अगर एज इंडियंस इफ यू बॉयकॉट, वही बात है ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। तो नहीं, मगर हमने उसका हल निकाल लिया ना। अब हमने हाँ इंडिया को बॉयकॉट करने से बचा लिया। अब हमने अपने टीम को ही बैन मार दिया। हमने कहा भाई हम जाएंगे ही नहीं। हमने लेजेंड में जाने से जो है ना पाकिस्तान टीम को ही बैन मार दिया पीसीबी ने कि भाई अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यार वो दैट वाज उफ। बट इन ऑल ऑफ दिस, पता है ये जितने भी सब कुछ होता है, मैंने इतने सारे प्रेजेंटर्स और यूट्यूबर्स का लॉजिक सुना, दलील सुनी कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा है। मुझे सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और अपीलिंग राशिद लतीफ के लॉजिक लगते हैं। हाँ, कि राशिद लतीफ ने क्या बोला, उन्होंने कहा अच्छा जी इतनी लड़ाई हो गई, इतना झगड़ा हो गया, जंग हो गई, अब जो भी नेक्स्ट मैच होगा इट इज गोइंग टू बी मिल्क लाइक एनीथिंग। तो कहते ये छोटे से इन लोगों को कैसे कराने ले देंगे इंडिया पाकिस्तान का गेम, ऐसा कैसे हो जाएगा कि हाउ विल दे बी अलाउड टू डू दिस। और जो ये ब्रॉडकास्टर्स ने इतना सब कुछ ले रखा है, ठीक है, तो मतलब जो भी उनके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, बाय गॉड मतलब लॉजिकली क्या फिट बैठती है, मतलब है कि नहीं है भगवान जाने, बट द पॉइंट बीइंग कि इट जस्ट फिट्स द होल थिंग। तो हाँ, तो इट वाज लॉन्ग टाइम भाई। शायद आपने ऐसा 2-2.5 महीने से क्यों नहीं किया शो? क्या बताया आप अपने ऑडियंस को, क्या यार बोलना चाहेंगे? हम लोग टू बी ऑनेस्ट, हम लोग एक तो खैर पीएस मिशका सीजन में बिजी थे। मिशका जंग में हमारा इक्विपमेंट तबाह हो गया था, तो हम उसी को नया इक्विपमेंट लेकर आए हम। हमारे स्ट्राइक हो गई थी तो हम लोग नया इक्विपमेंट लेकर आए। उसके लिए लोन लेना पड़ा। नहीं यार, तो इट्स हाँ, इट्स जस्ट सैड व्हाटएवर हैज हैपेंड। हम हंस रहे हैं, बट जस्ट मतलब क्या बोला जाए। हाँ नहीं, बट अब पॉइंट है कि अब बीच में खैर क्या, क्रिकेट भी एकदम अजीब ही हो गई थी, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। बट अब बैक बैक ऑन इट रेगुलरली, तो चलता हाँ, रहेगा। जब गवर्नमेंट्स को ही नहीं पड़ी तो हमको क्या चीज है। सही। या दैट इज देयर। तो चलें गाइस, आज का सेशन रैप अप करते हैं। आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आप लोग का पेट्रियोटिज्म कहाँ तक पहुंचा, गिरा बढ़ा क्या हुआ, बताएं अपनी। और अर्चित की कुछ थॉट्स पे भी कमेंट कर देगा, आप लोग बहुत बड़े फैंस हैं अर्चित के। तो मैं बट तो भाई मेरे तो पीछे पड़ जाए लोग, मतलब छोड़ते ही नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो थोड़ी सी और सहमत कर लें और हमें इजाज़त दें। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।